को पा करके किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। गर्व कभी ना करो भूल कर, और गर्व करे सो हारे। और एक दिन गर्व करो घुंचूने, तो लाल बदन मुकारे। एक दिन गर्व करो समुद्र ने, और अच्छे जल भय खारे। और एक दिन गर्व करो रावण ने, तो वंश सहित गए मारे। सत्यभामा को अहंकार था, और जो भगवान की रानी थी, जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा, उनको अहंकार था कि दुनिया में मेरे मुकाबले कोई सुंदर नारी नहीं है। सत्यभामा को अहंकार था, जो भगवान की रानी थी। अब और समान कोई सुंदर नहीं, या उनके दिल में समानी थी। कर्ण को अहंकार था, मैं भी बड़ा बलधारी हूँ, अब प्रभु को लेकर उड़ता हूँ, मैं उनका आज्ञाकारी हूँ। तो भगवान का काम है कि जो अहंकार करता है उसके अहंकार को मैं चूर कर देता हूँ, ताकि आगे भाव ना बढ़े। तो एक समय वैकुंठ में देवताओं का दरबार लगा था, और देव ऋषि नारद पहुंच गए। नारद जी को सभी देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे, देव ऋषि नारद, आपका आगमन कैसा हुआ? देव ऋषि नारद ने बताया कि मैं आप सभी के दर्शनों के लिए आया हूँ। मैंने आप सभी के दर्शन पाए और मेरा जीवन आज धन्य हो गया। तो उसी दरबार में स्वर्गलोक की सतियां भी बैठी थी। तो राजत इंद्र, और हम निवेदन करेंगे आए हुए सभी गायक बंधुओं से, गायक तो राजत इंद्र कुबेर गजानन, और विष्णु विरंच तामर पुरारी, और विष्णु पर श्री विध पर रही शारद, और महेश के बाम गिरीश कुमारी। भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की शारदा जी, और भगवान शंकर की पार्वती जी, ये सतियां बैठी थी। उन्होंने देखा कि आज देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हैं, हो ना हो तो इनसे कोई प्रश्न किया जाए। तो कहने लगी देव ऋषि नारद, बोले हाँ। बोले हमारे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। बोले पूछो। तो देख प्रसन्न मुनि सयति, अबोली मुंज गिरा हरि प्यारी, अबो मुनराज महाराज कहो, जग में है कौन पते व्रत नारी। ऐसा पूछ दिया। क्या बात। तो देवर्षि नारद मौन धारण हो गए।
क्योंकि तीनों लोगों की बात लगी है मड़ई, एक गांव की तो बात निर्णय करके दे नहीं सकता, तीनों लोगों की बात। तब तक लक्ष्मी जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पति संसार को पालन करता है, मुझे सबसे बड़ा सती कहा जाएगा। ब्रह्मा जी की परम प्यारी शारदा जी ने विचार किया कि मेरे पति संसार को बनाते हैं, मुझे सबसे बड़ा सती कहा जाएगा। और भगवान शंकर की परम प्यारी पार्वती जी ने विचार किया कि मेरे पति अजर अमर अविनाशी हैं, मुझे सबसे बड़ा सती कहा जाएगा। इन्होंने अपने मन में विचार किया, लेकिन नारद जी ने इनके विचारों को जान लिया कि इनके मन में अहंकार है। नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो बार विचार कर और कहीं गिरा मदहार, और चित्रकूट में है बड़ी सौवत्री मन की नार। ऐसा कह दिया तो स्वर्गलोक की सतियों का अपमान हो गया। अपने पतियों के पास गई, बोले महाराज आज देव ऋषि नारद ने एक मृतलोक की नारी को सबसे बड़ी सती बताया, हमारी कोई उपमा उपाधि नहीं दी, इसलिए तुम तीनों देवता साधु बन करके अनसुईया के घर में जाओ और वहां जाकर कह देना कि हमें नंगिन होकर के भोजन करवा दो। नंगिन हो जाएगी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर भोजन नहीं करवा पाएगी तो गृहस्थी का धर्म नष्ट हो जाएगा। एक धर्म चला जाए सो हमसे छोटी हो जाए। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर तीनों साधु बनते हैं, अनसुईया के सत्य की परीक्षा के लिए जाते हैं। देवा चले तीन, देवा चले तीन, अजमाने तो सती देवा चले, अजमाने तो सती
देखा नयन सुइया कितनी भगती की। चार का पहुंचे अत्रि मुनि आश्रम और लख जगावन वीर। तीनों देवताओं के बज गई बाजा समूह शंख और वीर। जिस समय तीनों देवता सुइया के यहाँ पहुंच गए और अपने अपने बाजों को बजाया तो उस समय अत्रि बाहर मुनि बाहर थे और अनसुईया ने सुना कि मेरे दरवाजे में कोई संत महापुरुष आ गए, मुझे उनके दर्शन करना चाहिए और भिक्षा देना चाहिए। घर में नाथे अत्रि मुनि अथि भामिनी गृह स्वामिनी। और आते शुद्ध सत्कार करने को चली गजगामिनी। देखे खड़े तीन ऋषि, देखे खड़े तीन ऋषि और चमके जैसे दामिनी। बोली मधुर प्रिय वचन संतोष भग भिक्षा दीजिए। और अनसुईया जी ने बड़े प्रेम से मधुर वचनों में कहा कि ये संतों भिक्षा लीजिए और जल पीजिए। संतों ने कहा देवी इन फलों से हमारी भूख मिटने वाली नहीं है, आप अन्न के भोजन करवाइए। देर करी नायन सुइया ने और झटपट भोजन बना ली। चलो करो जो नारी भगवान ऐसी विनती की। संतों को आसन लगा दी, संत बैठ गए, संतों के कमंडलों में जल भर दिया। संत कहने लगे देवी हमारा कुछ नियम है, आप नियम के पालन करोगी तब तो हम भोजन करेंगे, नहीं हम करेंगे। अनसुईया ने कहा महाराज आपका कौन सा नियम है बताओ। कपड़े उतारो अंग से और नगन बदन हर्षाए। आसन थाल लो हाथ में भोजन परसोआ। जिस समय संतों ने कहा कि कपड़े उतार कर नंगिन होकर के भोजन परसो तब हम करेंगे भोजन, सती असमंजस में पड़ गए कि घर में पतिदेव भी नहीं है। अगर साधु विमुख होकर के लौटते हैं तो गृहस्थी का धर्म नष्ट होता है, और अगर नंगिन होती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। क्या करूं क्या ना करूं। तो जो पत्नी अपने पति की तन मन धन से सेवा करने वाली होती है और जो चीज की कामना करती है उसे वही चीज प्राप्त देता है भगवान। तो अनसुईया पति पद सुमन और जब ही हाथ जल ली और द्योतन पर छिड़काय बालक रूप करली।
कि है पतिदेव, मैंने अगर तुम्हारी तन मन धन से सेवा की हो तो ये तीनों साधु बालक बन जाए। ऐसा कहकर के जल का छींटा मारा तो 6-6 महीने के बालक बन गए। और अनसुईया ने कपड़े उतार दिए, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है। कपड़े उतार दिए, नंगे होकर के भोजन करवा दिए और भोजन करवा करके अपने कपड़ों को पहना और पलना में तीनों बालकों को एक साथ लेटा दिए। और हमारे दानी दाता 10 रुपया गंगा रामपाल करियारी, 20 रुपया हरिशंकर। अब यहाँ अनसुईया को 6 महीने हो गए भोजन करवाते, पलना झुलाते। अरे भूल गए हैं छड़े छड़े पलना करते, भूल गए हैं छड़े छड़े, भूल गए हैं छड़े छड़े पलना करते, भूल गए हैं छड़े छड़े। तीन लोक के स्वामी कहिए, हाँ स्वामी कहिए, तीन लोक के स्वामी कहिए भैया, स्वामी कहिए। स्वयं परे है जातो नंगे प्रणाम करते हैं। भूल गए हैं छड़े छड़े, भूल गए हैं छड़े छड़े प्रणाम करते हैं। भूल गए हैं छड़े ब्रह्मा विष्णु महादेव कहिए कहिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव कहिए भैया, महादेव कहिए। और पर गए सती के जाको फंदे पलना, भूल गए हैं छड़े छड़े, भूल गए हैं छड़े छड़े पलना करते, भूल गए हैं छड़े छड़े। और 6 महीने तक बराबर ये चला नियम। अब स्वर्गलोक में सतियों ने विचार किया, अरे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, कैसी मेहमानी हो रही है, क्या कर रहे हैं, लौटते नहीं है। तो नारद जी ब्रह्मलोक से अनसुईया के हाथ पहुंचे और उन्होंने देखा कि इनका काम तो हो गया, 6-6 महीने के बालक बन गए। और वहां से प्रस्थान किया, स्वर्गलोक में पहुंच गए। तब तक तीनों देवियां इकट्ठी होकर के बात कर रही थी। कमला बात चला कहा और 6 महीना भय पति देव न आए। और सारा दही पुन बोल उठी, चतुरानन ग्रह पंथ बुलाए। और माँ कहत होत प्रतीत कि तपसन ने सबका अटकाए। और माँ कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सती ने सबको अटका लिया। तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए, नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया। बोले देव ऋषि नारद, बोले हाँ। बोले हमारे पति अनसुईया के यहाँ गए थे, 6 महीने हो गए, लौटते नहीं है, क्या करते हैं। नारद जी कहने लगे लौटने की बात करती हो, अब तुम्हें तुम्हारे पति मिलना कठिन हो गया। उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया। बोले उसने 6-6 महीने के बालक बना लिए। अरे जो नेमता ना हो उसका क्या भरोसा किया जाएगा। तो तीनों सतियों
देव ऋषि नारद से प्रार्थना की कि देव ऋषि नारद ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे पति हमें तो मिल जाए। बोले मिल तो जाएंगे, एक उपाय है। बोले अगर आप बाबनी बन करके जाए अनसुईया के यहाँ और भिक्षा में मांग जाए तो मिल सकते हैं, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो तीनों सतियां देव ऋषि नारद के कहने से बाबनी बनती हैं और अपने पतियों की मांगने की तैयारी करती हैं। ये रंगना लगा होता तो कोई बाबा नहीं कहता, बाबा का भेष अलग ही होता है। तुरंत जुगनियों ने रंग रंगाया, शीशे जटा का मुकुट बनाया। अरे पड़ी गले में माल अलग, अलिए कमंडल संग अंग आवाज सुनत अनसुईया आई और संग कंद मूल फल आई और बोली जोगिन भिक्षा ले लो कहाँ से आती है। जब अनसुईया ने कहा अरे देवियों अरे जोगिनियों भिक्षा ले कहाँ से आपका आगमन हुआ, तब जोगिन के भेष में और कमला बोली और भिक्षा में पति चाहती तरस प्यासी में। अनसुईया ने कहा क्या कहा कि भिक्षा
लेना हो तो मेरे पास आओ, और पति लेना है तो परमात्मा के यहाँ जाओ ना। पति कैसे आपको दे सकती हूँ? तीनों सतियां अनसुईया के चरणों में गिर गई। कहने लगी, देवी आप सर्वशक्तिमान हो, हमसे दया करो, हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे पतियों को हमें दे दो। तो अनसुईया को दया आ गई कि 3 लोक की महारानी आज मेरे चरणों में स्पर्श करने के लिए तैयार है। अनसुईया जी ने साथ में लिया और जहाँ तीनों देवता बालक पड़े पलना में लेटे थे, वहीं जाकर खड़ा कर दिया कि अगर आप स्वर्गलोक की सतियां अपने को बताती है तो अपने अपने पतियों को उठा लो। अब तीनों सतियां खड़ी देख रही हैं, कोई किसी को नहीं छू रही। क्यों? एक रंग एक रूप के और एक सेवा लगती और एक पलना में सती संग पौड़ाती। एक रंग एक रूप एक खुलिया, कोई अंतर नहीं। सतियों ने देखा कि अभी तो परीक्षा के लिए भेजा तो बागनी बनना पड़ा, और अगर तन को दूसरे के पति का छू लो तो बांसे से साफ हो जाना। फिर तीनों सतियों ने प्रार्थना की, देवी तुम ही हमारे पतियों को उठा करके दे दो, हमारी समझ में नहीं आता। अनसुईया ने कहा, ऐसा अंधेर तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी नारी होगी जो अपने पति को न चिन्हती होगी? तुम अपने को स्वर्गलोक की सतियां बताती हो और अपने पतियों को चिन्हती नहीं हो। तो तीनों ने फिर प्रार्थना की तो अनसुईया को दया आ गई। अनसुईया ने तीनों जिनके जौन पति आते उठा कर तीनों को दे दिए। अब तीनों सतियां खड़ी हैं, बोले जाओ ना, अब क्या बात? अरे पति लेने आए थे, मैंने दे दिए, जाओ। सतियों ने कहा, देवी हम इन बालकों को लेकर क्या करेंगे? अनसुईया ने कहा कि जाओ खिलाना पिलाना और जब बड़े हो जाए फिर पुनः ब्याह कर लेना। तीनों सतियां फिर अनसुईया के चरणों में गिरी, कहने लगी, देवी हमारे जैसे थे वैसे कर दिए जाओ। तो अनसुईया पति पद सुमर और जब ही हाथ जलनी और बालकन पर छिड़कायक और साधु रूप कर दी। जैसे थे वैसी बना दिए। जिस समय भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, कहने लगे, अनसुईया बोले, हाँ प्रभु। बोले, हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। बोले, प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तुम तीनों मेरे लड़का बन करके आना, क्योंकि मैंने तुम्हें लड़का भाव में सेवा की है। तो उन्होंने ये मस्त कह दिया कि जाओ, जैसा तुम कहती हो वैसा भी करेंगे। तो तीनों देवता अनसुईया के बालक बन करके अनसुईया के यहाँ गए और भगवान अपने सतियों के साथ स्वर्गलोक को गए। और मेरी वाणी का बड़ी बढ़िया कृपा करी जी, उनके पति मिल गए। हाँ, क्या करें? अब तुम हेरा जाओ। तो बस हम हेराते ही हैं। आइए, मेरी वाणी का विराम है, लेकिन एक चुटकाला है, थोड़ा सा वो कह करके जाऊंगा क्योंकि आखिरी दिन है। तो एक डुकरिया का रजाई भराऊं तो 2 ब्याहन की मशीनें इकट्ठी चलत थी। एक 4 रुपया किलो रुई भरत तो एक 5 रुपया, जौन 4 रुपया करे तो वो रुई चुराओ। तो डुकरिया हुई पहुंची, होना लो भैया ही संचालक साहब उनके आऊँ जा।
जब हमारा डुकरिया पहुंच गए तना देर और बैठी रहा माथा और बस महू जात हूँ तो मैं तो ही रहा का मोह तो दूसरे गाँव जाए कहाँ है कौन है ना पूरा परो जाते तो उन्हें कही दूसरे ने जो 5 रुपया किलो भरत तो बोले दाई हम न जाओ रुई चुराओ दे बोले हाँ चुरा तो ले जब मैं हुई अड़ी रहे तो कैसे चुरा ले प्यारा रुई पल्ली तोली मशीन स्टार्ट कर दी अब जो करिया हुई बैठ गए जहाँ झुड़की में रुई निकलती तो भूरी पड़ गई ब्याना कहा दे जो करिया का वो विश्वास नहीं है उसे मैं चाह ना चुराऊ तो पर चाहे एक बुक्का चुराऊ पर चुराए हो जरूर और ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे माता जी की तरफ से प्रदान हुआ भगवान से ही कामना है कि उनके परिवार को सदा सुख शांति प्रदान करो प्रभु। अब बुढ़िया अपने ताक में ब्याना अपने ताक में रजाई हो गए भरैया अब ब्याना को मौका न लगे का सामने बैठी डुकरिया आंखें देख के चोरी नहीं हो तो ब्याना ने सोचो कि देख क्या करो तो वह एक खबर आ गए वह डुकरिया का डुकरा 1 साल पहले खत्म हो गया तो ब्याना को लगा तो कक्का कहा थे काय काकी बोले हाँ बेटा बोले कक्का हन कैसा स्वभाव 10-5 गांव में नहीं मिलते अच्छे स्वभाव के हते अजय माँ तो बहुत ही चाहते जो डुकरिया का डुकरा के याद करा दे सो तरैया भर आई और डुकरिया ने अपना धोती को छोड़ पकड़ो और तरैया को छल लगी सो उठाओ पछाड़ कहा दे काकी चमा जाओ तो जो खुश होने तो भोगो